Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's learn together, a family of learning. Today we will proceed with our session number 6, which is of reasoning. And in this session we will continue with the junior assistant PYQs as we are doing from session 1 to session 5. In session 1 to session 4 we have covered maths junior assistant PYQs, and in session number 5 we have covered the reasoning portion. We are thinking that we will cover side by side math and reasoning portion both. So if you are new to this channel, you can subscribe to the channel so that you will get notifications and other MCQ videos as well. So let's proceed with the session. We will continue with question number 1. तो इस सेशन में आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे. आपको पता है कुछ क्वेश्चंस हमारे जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज होते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे लाइक एसएससी होता है या रेलवे होता है या फिर बाकी किसी पेपर्स के पीवाईक्यूज होते हैं, लेकिन जो कि जूनियर असिस्टेंट के लेवल के होंगे. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप थोड़े से प्रो लेवल के हो, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के हो, आपने क्वेश्चन अच्छे देख रखे हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्टली आपको एक ना एक सेंटेंस देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा. बट स्टिल आपको नहीं अगर कोई आइडिया लग रहा है, अगर आपको ये चीज़ पता है कि ए को अगर हम 1 देते हैं, बी को मैं देता हूँ 2, ऐसे सी डी ई को मैं करते करते कहाँ तक जाता हूँ, मैं एम तक जाता हूँ, उसके बाद मैं एन को ओ पी क्यू आर ऐसे करते करते यहाँ जी तक आऊँगा और यहाँ पे भी दोबारा से क्या दे दूंगा, नंबरिंग दे दूंगा. तो अगर मैं इस तरह से इसको कंप्लीटली लिखूँ, अब देखो ये मैंने आपके लिए लिख लिया नीचे. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी को क्या लिखा जा रहा है, डी को डब्ल्यू लिखा जा रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ डी के बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है, डब्ल्यू. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डी का रिवर्स लेटर क्या है, या उल्टा लेटर क्या है, डब्ल्यू है. उसके बाद आई को लिखा जा रहा है आर, तो मैं आई को चेक करता हूँ, इसका भी मुझे रिवर्स लेटर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है. सिमिलरली मैं आगे एस को देखता हूँ, एस का लेटर एच दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे एस का लेटर उल्टा एच दिखेगा. नो मैटर कि आपको ऊपर वाला लेटर दिया है और नीचे वाला उसका दिख रहा है, या फिर नीचे वाला दिया होगा तो उसका ऊपर वाला दिखेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, रिवर्स लेटर्स दिख रहे हैं. अब आप और 2-3 कन्फर्म करना चाहो तो कर सकते हो. लाइक ये ई है, ई का क्या दिख रहा है, वी, तो ई का क्या है, वी. तो इसका मतलब यहाँ से आपको कंफर्मेशन जो है वो हो गई कि आपको रिवर्स लेटर्स जो है वो दिए हुए हैं. इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि एच का रिवर्स क्या होता है. एच का रिवर्स एस है, इसका मतलब तो आपका पहला लेटर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा. अब यू का रिवर्स देखोगे तो क्या होगा, यू का रिवर्स है आपका एफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है. उसके बाद नेक्स्ट लेटर है एम, एम का रिवर्स क्या है, एन, ए का क्या होता है, जी, एन का क्या होता है दोबारा से एम, आई का क्या है, आर, टी का क्या होता है, जी, और वाई का क्या होता है, बी. अब ये देख लो कि कहाँ पे आपका जो है वो मतलब मैच हो रहा है. तो लास्ट में क्या आ रहा है, जी बी, तो यहाँ पे भी क्या है, जी बी, और स्टार्ट में क्या है, एस. तो ये आपका मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. ये आपका अगेन जेकेएसबी का पीवाईक्यू है. तो ये कंप्लीट द सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि 3 से 15 क्या डिफरेंस होगा, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस. 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा. यहाँ पे आगे जाऊँगा 15 से 19, तो 4 का डिफरेंस. 19 से 25 जाऊँगा तो 6 का डिफरेंस. 25 से 33 जाऊँगा तो 8 का डिफरेंस. अब अगर यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या आने वाला है, 10 का डिफरेंस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 43 आएगा. इन केस कोई बच्चा है जिसको ये चीज़ नहीं समझ आती कि यहाँ पे 10 का कैसे आया, तो वो डबल डिफरेंस दोबारा कर सकता है कि यहाँ पे देखूंगा दोबारा 2, यहाँ पे देखूंगा 2 का डिफरेंस, यहाँ पे देखूंगा 2 का डिफरेंस. इसका मतलब आगे भी क्या होने वाला है, 2 का डिफरेंस. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से फिर भी आंसर आपका क्या आएगा, 43. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट. आपके सिलेबस में कुछ मेंशन होता है ना, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग उसमें, और ये क्वेश्चन आपका मतलब कहीं पे भी पूछ सकता है. अगर ये नहीं भी मेंशन होता है ना, ये आपको कहीं पे भी दिख जाता है रीजनिंग में, तो ऐसा मतलब ये मत सोचना कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको दिखता ही दिखता है. अब ऐसे क्वेश्चन करने का एक थोड़ा सा मतलब दिमाग में एक ट्रिक टाइप होती है. आप ऐसा समझोगे, एक ट्रिक टाइप है कि या तो पहली चीज़ तो ये होती है कि सारे ऑप्शन चेक करके देखो, हर एक ऑप्शन चेक करोगे तो एक ना एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें वो सेटिस्फाई कर जाएगा. लेकिन अगर मैं ऐसा जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करता हूँ. मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको, मैं एक बार इसको नीचे वैसा का वैसा उतार लेता हूँ. सपोज मैं इसको वैसा ही लिखता हूँ जैसा उसने दिया है. 1 सेकेंड, 17 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 प्लस 7. अब आंसर कितना आना चाहिए, आंसर उसने ऑलरेडी गिवन दिया है कि मुझे 55 आना चाहिए. अगर यहाँ से मैं देखूँ 3 और 2 कटता है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं. उसके बाद ऑफ, मतलब अगर कहीं पे ऑफ लिखा हो तो उसको सॉल्व करना है. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन पहले ऑफ को सॉल्व करना है. उसके बाद
डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप एक तरीके से करो, मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करो बाद में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप कर सकते हो इंटरचेंज, लेकिन बाकी आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जब मैंने जो उसने ऑप्शन मुझे दिया था, जो मुझे क्वेश्चन दिया था, मैंने उसी हिसाब से चला, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 आ रहा है। अब 2 इससे कटता नहीं है, जब 2 इससे कटेगा नहीं, इसका मतलब आंसर मेरा पॉइंट्स में आने वाला है, जो कि मेरा आंसर पॉइंट्स में है नहीं। इसका मतलब मैं ये अपने दिमाग में ये सोच सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डिवाइड वाला ऑप्शन जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिवाइड वाला चेंज नहीं करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, पॉइंट्स में आता है, लेकिन पॉइंट्स में आंसर है नहीं, मुझे डिवाइड वाला ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं पहले ट्राई करूंगा कि मैं 2 ऑप्शन जो डिवाइड वाले हैं, एक तो ये डिवाइड वाला है, एक तो ये डिवाइड वाला है, मैं यही दोनों ऑप्शन पहले चेक करूंगा। इन दोनों में से अगर मेरा पॉसिबल आंसर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही तरीका है आपके पास कि चारों पुट करके देखो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ पहले। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड और माइनस को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैसा ही रहेगा, डिवाइड और माइनस को, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 इंटू 3 -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7। तो सबसे पहले क्या करूँगा, डिवाइड, तो इससे गया 3 आ गया। 17 इंटू 3 कितना होता है, 51, -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 कितना होता है, पॉजिटिव का 4। तो 51 प्लस 4 कितना आ गया, 55 आ गया। तो आंसर आपका आ गया जो आपको चाहिए था। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो गया सही, बी ऑप्शन सही हो गया। अगर आप मतलब रैंडमली गेस करते हैं कि मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं दूसरा तीसरा चौथा, तो उस हिसाब से भी आपका आंसर जल्दी आ जाता, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड पुट करेंगे, फिर सेकंड, उसमें टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा हो सकता था। तो थोड़ा सा आप पहले क्वेश्चन को लिखो जो उसने दिया है, थोड़ा सा एनालाइज करो, उसके बाद आप कोशिश करो कि आपको ये जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं आ सकता, इसका मतलब मुझे डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा सोच सकते हो टाइम के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी बहुत बार पूछता है, इसमें क्या चांसेस होते हैं। इसमें आपका ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, एक तो मिसिंग नंबर दिया है, वो तो मुझे पता है कि मुझे मिसिंग नंबर निकालना है, लेकिन कई बार ये जो आमने सामने वाले होते हैं इनका रिलेशन गिवन होता है, ये आमने सामने वाले इनका रिलेशन गिवन होता है, और वही सेम रिलेशन जो है वो इन आमने सामने वालों को फॉलो करना होता है। सपोज करो, मैं एक एग्जाम्पल अपने से ले लेता हूँ, मेरे पास ऐसा एक सर्कल है और मैं इसको अपने से डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ 9, यहाँ पे लिख देता हूँ 4। अब आपको निकालना है कि कौन सा ये वाला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये दिख रहा है कि इसका इसके साथ रिलेशन है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा। ये 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 4। ये 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 9। ये 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 16। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपका आमने सामने वाले का रिलेशन होता है। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, दूसरे टाइप में क्या होता है, 1 सेकेंड। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये चीज़ होती है कि अगर कभी कभार ये पूरे फिगर का एक साथ ही रिलेशन होता है, जैसे इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में क्या था, अगर आप किसी ने पैटर्न पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं पकड़ पाया तो मैं उसको बता रहा हूँ। ये है, आपको पता है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे है 8 का स्क्वायर, यहाँ पे है 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब बीच में एक ही नंबर बचा, 5, 6, 7, 8, एक बचा, उसके पास 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा, 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 2 पैटर्न मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यहाँ पे बन सकता है। मैंने ये फिगर आपके लिए फिर से एक बार बनाई है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ऐसा भी सोच सकते थे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, अलग अलग बच्चों का अलग अलग ओपिनियन होता है, कोई बच्चा कुछ सोचता है, कोई बच्चा कुछ सोचता है। तो अगर मैंने आपको ये मेथड बता दिया तो बच्चे ने अगर कुछ और सोचा होगा तो उसको लगता है कि क्या मेरा मेथड गलत हो गया, कि नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आपका आंसर 81 आ रहा है, इसका मतलब आपका मेथड भी सही है। जैसे सपोज ये है 5 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर। सपोज आप ये पूरे पैटर्न को एक साथ नहीं देख पाते, अब आमने सामने वाला देखते। जब आप आमने सामने वाला देखते तो आप लोग क्या करते, आप लोग बोलते यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, उसके सामने 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब उन दोनों में 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब आपस में दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर 3 का डिफरेंस होगा तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर, तब भी आपका आंसर 81 होता। तो डिफरेंट बच्चा डिफरेंट अप्रोच सोच सकता है, सबका सही होगा प्रोवाइडेड आंसर आपका 81 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
ये अगेन आपका JKSSB का PYQ है। ये आई थिंक फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था मे बी 2024 में, शायद उसमें ये एग्जाम आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है, अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि। तो सबसे पहले अनुराग यहाँ पे बना लेता हूँ, ये है अनुराग, ठीक है। ये है ब्रदर समृद्धि का, तो ये हो गया ब्रदर, मतलब आप पॉजिटिव लिख सकते हो, आप ब्रदर को ऐसे भी लिख सकते हो। कोई लोग ऐसा बनाते हैं ब्रदर को, और मेल को मतलब ऐसा बनाते हैं और फीमेल को ऐसा बनाते हैं। कोई लोग इसको पॉजिटिव लिखते हैं और फीमेल को नेगेटिव लिखते हैं। अपनी मर्जी है, जैसा भी आप बनाते हो बना सकते हो। तो अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि, तो यहाँ पे आ गया कौन, समृद्धि। अब समृद्धि क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया। अनुराग मेंशन किया है कि वो ब्रदर है, तो मैंने यहाँ पे प्लस मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखो, जोया इज द सिस्टर ऑफ नैना। मुझे नहीं पता अभी जोया के बारे में, ना ही मुझे नैना के बारे में पता है। समृद्धि इज द डॉटर ऑफ शरद फादर। इसका मतलब समृद्धि डॉटर है, तो पहले तो ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला है, ये है शरद के फादर की डॉटर। इसका मतलब शरद इसका क्या होगा, या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। तो शरद का जो फादर है, मुझे नहीं पता अभी फादर क्या है, तो मैं यहाँ पे फादर लिख देता हूँ। उनकी डॉटर है, इसका मतलब शरद की क्या हुई, बहन हुई। नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल। ना मुझे नैना के बारे में पता है, ना मुझे राहुल के बारे में पता है। एंड जोया इज द मदर ऑफ अनुराग। जोया के बारे में भी मुझे अभी तक नहीं पता। मयंक इज नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चा कंफ्यूज करता है, सुनना। देखो, तो मयंक क्या है, नैना की ओनली सिस्टर का हस्बैंड। तो यहाँ कहीं नैना होगी, अभी मुझे क्योंकि नहीं पता है तो मैं अलग से बना रहा हूँ। यहाँ कहीं नैना है, नैना की ओनली सिस्टर, तो नैना की कोई सिस्टर होगी, मुझे नहीं पता कौन है। उसका जो हस्बैंड होगा, 1 सेकेंड, नैना की जो ओनली सिस्टर है उसका जो क्या होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है। ये है उसका हस्बैंड, वो कौन है, मयंक है। तो इसका मतलब मैं हस्बैंड काट के क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मयंक लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल। तो मतलब ये नैना जो है वो राहुल की डॉटर है, तो राहुल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये डॉटर है, मतलब ये नेगेटिव होगी। उसके बाद ये मयंक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब आपको देखो कहाँ आपका छूटा है और आपको पूरी फिगर कैसे बनानी है। अब आपका एक ही इंसान बचता है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा कि जोया इज द सिस्टर ऑफ नैना, तो इसका मतलब ये जो सिस्टर हमने यहाँ पे लिखी वो कौन थी, जोया थी, ठीक है। अब आपके सारे लोग आ गए, अब बस आपको इनको जोड़ना है। अब ये लाइन आपने पढ़ी यहाँ से, जोया इज द मदर ऑफ अनुराग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनुराग था, तो जोया अगर उनकी मदर है तो इसका मतलब जोया कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। और जोया का हस्बैंड यहाँ से कौन है, मयंक। तो ये फादर काट के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मयंक लिख सकता हूँ। और जोया की बहन कौन है, नैना। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, नैना। उनकी क्या लिख सकता हूँ, सिस्टर। और नैना का फादर कौन है, राहुल। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, राहुल। अब मेरी ये फिगर जो है इसको मैं कट कर देता हूँ, ये मेरी मेन फिगर जो है वो बन गई। पूछा क्या है, हाउ इज शरद रिलेटेड टू राहुल। शरद जो है वो राहुल से कैसे रिलेट कर रहा है। अब देखो, राहुल से एक नीचे आओगे, राहुल से 2 नीचे आओगे, इसका मतलब 2 जनरेशन नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो भी रिलेशन होगा वो ग्रैंड वाला रिलेशन होगा। तो ग्रैंड वाला रिलेशन मतलब ग्रैंडसन, एक ही रिलेशन है आपके पास। आप ऐसा नहीं देखना चाहो, आप ऐसा भी देख सकते हो कि राहुल के जो बेटी थी उसका हस्बैंड, मतलब राहुल का सन इन लॉ जो था, राहुल का सन इन लॉ, उसका आगे क्या है, शरद, बेटा है या बेटी है, आई डोंट नो। तो जो भी है, तो ग्रैंडसन इसका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने वैसे सन ही दिया सारी हर जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। देखो, ये अगेन JKSSB में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैंने आपको सेम क्वेश्चन ऐसा एक करवाया, यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपके लिए ये क्वेश्चन लाया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको किस तरह से चूज़ करना होता है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप पहला ऑप्शन चूज़ करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा ट्राई करो, फिर चौथा ट्राई करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक बार इसको क्या है, जो भी यहाँ पे लिखा होता है, अब इसको दोबारा से एक बार लिखो खुद से, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो। आपने खुद लिखा। अब आप यहाँ से ये चीज़ सोचो कि ये 9 का स्क्वायर मतलब कितना, 81। 5 का स्क्वायर मतलब 25। आंसर में आपको क्या चाहिए, 208 चाहिए। लेकिन अगर आप यहीं पे देखो, आगे मत जाओ अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 25 × 8 अगर मैं करता हूँ तो आपको पता है 200, 25 × 80 करता हूँ तो 2000 से ऊपर जाएगा ये। आंसर मुझे चाहिए 208, यहीं से मेरा 2000 से ऊपर जा रहा है। तो क्या कभी यहाँ पे मल्टीप्लाई अपनी सही जगह पे हो सकता है? अब खुद मुझे बता दो, कभी भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की जगह कभी भी सही नहीं है। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई जो है वो चेंज करना ही करना है। अब मेरे पास मल्टीप्लाई चेंज करने वाले 2 ऑप्शन है, एक तो ये है, एक तो ये है। अब दोनों में से एक ऑप्शन ट्राई कर लो। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, अगर ये वाला आ गया तो अच्छा है, अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। तो आपको एक ही बार ट्राई करना पड़ेगा। अब हम ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी ट्राई करता हूँ मैं सपोज। अब मैं ऑप्शन नंबर जो है वो सेकेंड ट्राई करने वाला हूँ। तो 9² मल्टीप्लाई की जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस लिखना है, सॉरी प्लस लिखना है। तो यहाँ पे +5²
प्लस की जगह मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे वही रहेगा 6 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8। 9 स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 5 का स्क्वायर, पहले मुझे क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेगी बॉड मास के हिसाब से, 6 इंटू 6 36, 36 माइनस 4 32, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 32 प्लस 8। अब 5 स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा 25 इंटू 32 प्लस 8 और यहाँ पे 81। अब आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 इंटू 32। अब 25 इंटू 32 जब मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा ये 800, कितना आ जाएगा 800। अब आप देखो ये अगेन 800 से ज़्यादा हो गया, मुझे तो आंसर 208 चाहिए था, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी यहाँ पे डाउट रहता है तो वो सी ऑप्शन को देख के चेक कर सकते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है। तो 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8। अब यहाँ पे 81 माइनस 25, ठीक है, प्लस 6 इंटू 6 36 इंटू 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 36 इंटू 4 प्लस 8। अब 36 इंटू 4 कितना होता है 144, और यहाँ से 81 माइनस 25 अगर मैं करूँगा यहाँ से कितना आ जाएगा 56 प्लस 144 प्लस 8, तो 144 और 56 कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस 8 मतलब 208। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया 208। बाकी अगर आप अपना समय बचाना चाहते थे तो आप सेकंड ऑप्शन ट्राई करते, ये नहीं आता इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन होता। ये तो मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए बता दिया कि आप लोग कंफर्म हो जाओ कि ऐसा भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ DIG इज कोडेड एज 25, कट इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल किक बी कोडेड एज। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बोला था आपको ABC अगर आप सारे लिखो उसके हिसाब से अगर मैं D को नंबरिंग करूं तो D को मैं दूंगा 4 नंबर, क्योंकि ABCD 4th नंबर पे आता है, I आता है 9th नंबर पे, G आता है 7th नंबर पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा 7 और 4 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 11 और 9 कितना हो जाएगा, हाँ 20, ठीक है। लेकिन मुझे ये किसके बराबर दिया है 25 के बराबर, तो अभी मुझे नहीं पता, बट मैं अगर इसमें 5 ऐड करूंगा तो मैं 25 तक पहुंच सकता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ से किक को देखूँ KICK, ठीक, सॉरी किक को नहीं, कट को देखूँ पहले, क्योंकि कट को भी मुझे देखना पड़ेगा। कट को अगर मैं देखूँ तो C को क्या होता है 3, U होता है 21, T को आप रिमेंबर कर सकते हो T20 करके, तो ये आ गया 41, 41 प्लस 3 मतलब 44। अब मुझे दिया है लेकिन 49 के बराबर, इसका मतलब मुझे यहाँ से फिर 5 ऐड करना पड़ेगा तो 49 आएगा। यहाँ से आप एक पैटर्न समझ गए कि जो भी ऐड करके आ रहा है उसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ किक को, किक में K होता है 11, I होता है 9, C होता है 3, K होता है 11, जब सबको ऐड करूँगा तो आएगा 34, लेकिन आपको पता है लास्ट में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा 39, जो कि B ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। और ये क्वेश्चन कहाँ पे आए हैं आपको सामने दिख रहा होगा, सभी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कहाँ पे आए हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 6, 10, 26 एंड 62। अब आप अगर देखो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ 6, 10, 26, 62 और अगला नंबर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस कितना है 16 का, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस कितना है 36 का। तो यहाँ से आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, अगर आपको पैटर्न कोई नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस दोबारा ले लो। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 20 का। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, आगे तो आप डिफरेंस ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इसका मतलब आगे भी डिफरेंस कितना आएगा 8, तो अगर 8 डिफरेंस आएगा तो अगला नंबर क्या होगा 28। अब यहाँ पे अगर इसका और इस नंबर का डिफरेंस कितना है 28, तो ये नंबर कितना होने वाला है, ये नंबर होगा आपका 64, ठीक है। क्यों, क्योंकि 28 प्लस 36 कितना होता है 64। अब ये और ये नंबर मिला के ये अगला नंबर बनेगा, तो 64 प्लस 62 मिलाऊंगा तो कितना बनेगा 126 बनेगा। तो ये हमारा डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था, इसको क्या बोलते हैं डबल डिफरेंस, क्योंकि 2 बार लेना पड़ा। पहले एक डिफरेंस लिया, उससे मुझे कोई पैटर्न समझ नहीं आया, उसके बाद मैंने दोबारा से डिफरेंस लिया, तब जाके मुझे पता चला कि 8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे 2 बार यहाँ से क्या जाना पड़ा, ऊपर जाना पड़ा, तो इसी को बोलते हैं डबल डिफरेंस। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया ना अभी पीछे कि कौन से साइंस को हम लोग इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हर एक पैटर्न जो है ना, हर एक ये ऑप्शन जो है इसमें पुट करके देखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ ये रिपीट कर रहा है। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने का थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, जैसे हमने
उसमें देखा कि कौन से दो साइन, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए, इसमें भी हमारे पास कोई चांसेस होते हैं, कोई सपोज कुछ ट्रिक्स ऐसे होती हैं जिससे हमें पता चल जाए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे देखो आपको बीच में ना एक बार 3 लेटर्स, 3 अल्फ़ाबेट्स एक साथ दिख रहे हैं, के एन डी। जब आपको के एन डी दिखा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको के और डी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एन हो सकता है। यहाँ पे आपको डैश डैश डी दिख रहा है, तो मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे के एन डी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो के एन डी के बाद क्या आ रहा है, सी, तो यहाँ क्या आएगा, सी। तो यहाँ पे के एन डी के बाद यहाँ क्या आएगा, सी। तो इस हिसाब से आपका क्या है, ऑप्शन फिल हो गया। अब आप देखोगे क्या आपका कुछ पैटर्न रिपीट कर रहा है, सी के एन डी, सी के एन डी। तो ये पैटर्न जो है आपका रिपीट कर रहा है, सी के एन डी, फिर दोबारा यहाँ से ये पैटर्न इस तरह से आगे चलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, के एन सी सी एन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए हम अपना PYQ या MCQ सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आप अगर ऐसे ही और लेक्चर चाहोगे तो हम लोग आपके लिए ज़्यादा बड़ा सेशन भी बना सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी ला सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो एक साथ भी चला सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।